जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी। दोस्तों, यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो कि मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक अंत तक इस कहानी को ज़रूर सुनें कि मल्लिकार्जुन जो मंदिर है उसका निर्माण कैसे हुआ था। यह एक उसकी रहस्यमयी कहानी है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बार शिव शंकर भगवान के दोनों पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय के बीच में बहस हो गई इस बात को लेकर कि किसका विवाह सबसे पहले होगा, और यह बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इस बहस को कम करने के लिए शिव शंकर भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती जी ने बहुत कोशिश की अपने से कि इस बहस को ख़त्म किया जाए। उनको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो दोनों मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस पर माता पार्वती ने और शिव शंकर भोलेनाथ ने एक उपाय निकाला और उनको बोला, दोनों में से जो भी धरती का सबसे पहले चक्कर पूरा करके परिक्रमा पूरी करके हमारे पास वापस लौटेगा, उसकी शादी सबसे पहले होगी। यह शर्त रखी गई। तो इसके लिए कार्तिकेय जी के पास जो वाहन था वो मयूर था। उन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए अपना जल्दबाजी की। उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो वाहन मयूर है, तो मैं जल्दी से परिक्रमा पूरी करके वापस लौट आऊँगा। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मयूर पे अपनी सवार होकर वो तो निकल पड़े अपनी के शर्त को पूरी करने के लिए। और दूसरी तरफ गणेश जी थे। अब वो सोचने लगे कि मेरा वाहन तो मुश्क है, और अगर मैं ये चाहूँ भी कि मैं जल्दी वापस लौट आऊँ तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुश्क जो है वो धीरे धीरे चलता है, आपको भी पता है। और वो अब के इस स्थिति से जीत नहीं सकते थे वो किसी भी उपाय से, अगर वो मुश्क पर अपनी परिक्रमा पूरी करने के लिए चलते। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वैसे भी गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है, और उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके शास्त्रों का ध्यान किया। तो शास्त्रों का ध्यान किया तो शास्त्रों में भी हमारे बताया गया है कि जो हमारे माता पिता हैं वो हमारी पृथ्वी के समान हैं। अगर हम अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेते हैं तो समझो कि हमने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। तो गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। तो उनके माता पिता मुस्कुराए, शिव शंकर और माता पार्वती, और वो समझ गए कि गणेश जी बहुत चतुर हैं और वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, और उन्होंने अपना कार्य पहले कर लिया है और अब उनकी शादी पहले होगी। तब क्या हुआ कि गणेश जी की शादी फिर रिद्धि और सिद्धि दोनों से कर दी गई। और उसके बाद जब कार्तिकेय जी अपनी परिक्रमा पूरी करके वापस लौटे तब वो क्या देखते हैं कि गणेश जी की शादी हो चुकी है, और यह सब देखकर वो नाराज हो जाते हैं। नाराज होकर वो शैल पर्वत पर जाकर बैठ जाते हैं। तब उनको मनाने के लिए पहले माता पार्वती जाती है। तब माता पार्वती जब उनके पास जाती है तब वो मानते नहीं हैं आने के लिए। तब उसके बाद ये माना गया है कि शिव शंकर भोलेनाथ जी शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग के रूप में उनके पास जाते हैं वहाँ पर और उनको मनाते हैं। तो तभी से मान्यता है कि वहाँ पर जो है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। और तब कार्तिकेय जी ने भी अपने पिताजी की उनकी जो है स्तुति की थी, और तभी से ये मान्यता शुरू हो रही है। और दोस्तों, इसके लिए एक और कहानी प्रचलित है, वो मैं आपको बताता हूँ। किंवदंती भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, किंवदंती के अनुसार शैल पर्वत के निकट एक राजा चंद्रगुप्त नामक राजा रहते थे। उनकी एक कन्या थी। तो क्या हुआ, वह कन्या जो है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शैल पर्वत पर किसी आश्रम में रहती थी। उसके पास एक गाय थी। तो क्या होता था, जब वह कन्या रात को सो जाती थी तब कोई चोर आता था, उसकी गाय का दूध कर ले जाता था। गाय का दूध कर ले जाता था। तो
क्या हुआ, कन्या ने यह देखने के लिए प्रयास किए कि मैं देखती हूँ कि यह मतलब कि कौन करता है, कौन चोर यहाँ पर आता है। तब उसने जब रात को एक दिन वह सोई नहीं तो उसने यह देखने के लिए वह जागती रही। तब उसने देखा कि कोई चोर आया, तब उसने उस चोर का पीछा किया। तब वो जब उस चोर का पीछा करती करती भाग रही थी, भागते भागते जब उसने आगे देखा तो उसको चोर तो नहीं लेकिन वहाँ पर एक शिवलिंग नज़र आया। तो वो समझ गई और उसने वहाँ पर मल्लिकार्जुन नामक मंदिर की स्थापना करवाई। और यह मान्यता है कि इस कहानी के अनुसार कि यहाँ पर तभी से मल्लिकार्जुन मंदिर की स्थापना हुई, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तो दोस्तों ये थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, मेरी आने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी। ओम नमो शिवाय।